एवरीवन, तो आज हम कोरिलेशन कोफिशिएंट ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये आपके पीजीडीएसटी के एमएसटी 2 का यूनिट 6 है। यूनिट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये क्लास 11 के लिए भी अप्लीकेबल होगा, जो लोग आईएससी से हैं और जो बीकॉम या कोई भी कॉमर्स के ऐसे सेक्टर में है जहां पर आपका स्टैट्स है वो आपके यूज में आने वाला है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये पूरा कोरिलेशन नहीं है क्योंकि कोरिलेशन का एक और पार्ट है रैंक कोरिलेशन, जो अलग यूनिट में है, जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। जो यहाँ पे आपके पीजीडीएसटी का यूनिट 7 है एमएसटी 2 का। तो यहाँ जो हम देखेंगे वो रहेगा स्कैटर डायग्राम, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये चीज़ें मेनली हम इसे आज देखने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहला बात है कि अगर हम कोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ है क्या, पहले वो देख लेते हैं। तो कोई भी दो तरह का जो वेरिएबल होगा या दो तरह की कम्युनिटिव होते हैं, दो तरह के ऐसे चीज़ जिसमें हम कुछ डेटा की एंट्री कर रहे हैं, तो उन डेटा का अगर आपस में कोई रिलेशन होता है तो हम उसे कोरिलेशन बोलेंगे। अगर रिलेशन नहीं है तो हम कोरिलेशन नहीं बोलेंगे। जैसे आप समझो कि आपके पास एक फिक्स टाइम है और आप दो पर्सन को टाइम दे सकते हो, पर्सन 1 और पर्सन 2। अब यहाँ आपके पास फिक्स टाइम है अपने पूरे काम से एक्स्ट्रा 3 आवर्स। तो कैसे भी आप अगर इस पर्सन को टाइम देते हो और दोनों को अलग अलग टाइम देना है, तो अगर इस पर्सन को टाइम देते हो तो इसे टाइम देना आपको क्या उल्टा पड़ेगा। मतलब क्या कि अगर इधर ज़्यादा टाइम दोगे तो इधर कम टाइम दे पाओगे, यहाँ अगर आप कम टाइम देते हो तो यहाँ ज़्यादा टाइम दे पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास तो वो 3 आवर्स ही है। तो इस तरह के कोरिलेशन को एक बढ़े और दूसरा घटे, एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो, तो इसे हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। 3 तरह का कोरिलेशन हो सकता है, मतलब एक तो नो कोरिलेशन, एक पॉजिटिव कोरिलेशन और एक नेगेटिव कोरिलेशन। अब जो ये स्कैटर डायग्राम है ना, ये बस नेचर बताता है। नेचर बताता है का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है। आपको वो कोई एक कोफिशिएंट नहीं मिलता, वो एक अमाउंट नहीं मिलता, कितना ज्यादा, अगर पॉजिटिव में भी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग की भी या नेगेटिव में भी कितना। बस आपको ये पता चलेगा कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है। ठीक है, जैसा कि हम हर बार कर रहे हैं इसमें कि थ्योरी पार्ट हम ज़्यादा देखते हैं नहीं, वो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। आप चीज़ क्या है, फॉर्मूला क्या है वो समझो। और हाँ, इसमें ट्रेन में भी थोड़ा यहाँ के तरफ में ना क्वेश्चंस कम है, तो थोड़ा बाहर का भी क्वेश्चन जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में किया था वैसा ही करेंगे। ठीक है, जैसे देखो हाइट ऑफ अ पर्सन और वेट, ये सारा चीज़, वेट वाला ये सारा चीज़ जब हम लोग एक साथ लेते हैं, ठीक है, तो इनमें भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना। जैसे देखो, आप कभी अगर आपका हाइट वर्सेस वेट का आपको ग्राफ मिल जाएगा, आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो, कि आपका इतना हाइट के साथ आपका वेट इतना होना चाहिए, तो वो सही है। यानी एक हाइट और वेट का रिलेशन तो है। अब ये दोनों जो लेते हैं हम, जिनमें डेटा लेते हैं एक साथ लेते हैं, इन डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसी का हम कोरिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट डू यू मीन बाई कोरिलेशन। तो कोरिलेशन क्या है, इट इज द रिलेशन बिटवीन 2 बाईवेरिएट डेटास। ठीक है, अभी टाइप्स हमने पहले ही बात कर लिया है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एक आप नो कोरिलेशन भी बोल सकते हो, लेकिन अगर कोरिलेशन हुआ तो दो ही, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर दोनों साथ साथ इंक्रीज कर रहा हो, जैसे आपकी वर्क एफिशिएंसी और आपका सैलरी, तो अगर आप जितना ज़्यादा एफिशिएंट हो वर्क में उतना ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगा। ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी स्टडीज़ में दोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेगा, ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। लेकिन अगर आप देखो, जितना ज़्यादा आप एब्सेंट करोगे उतना कम आपको मार्क्स मिलेगा, ये नेगेटिवली कोरिलेशन है। ज़्यादा एब्सेंट तो मार्क्स कम हो गया, ठीक है, ज़्यादा गेम खेलोगे तो मार्क्स कम आएगा ना। हाइट एंड वेट, ये सारा आपका ना। हाउस होल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितना ज़्यादा आप कमाओगे उतना ज़्यादा खर्च करोगे। अगर आप समझो कोई आदमी 20,000 मंथली अर्न करता है, तो अब वो आईफोन लेके तो नहीं घूमेगा ना इतना ज़्यादा, मतलब वो सही तो नहीं होगा। मतलब अगर आप डायरेक्टली वो अगर समझदार आदमी है तो जितना ज़्यादा वो इनकम करेगा वैसा ही एक्सपेंडिचर होगा, वैसा ही लाइफस्टाइल होगा। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, जितना ज़्यादा बारिश होगा उतना ज़्यादा आपको क्रॉप्स मिलेगा। एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजिंग, ये तो बिजनेस में ज़्यादा ये काम होता है कि आप ज़्यादा एडवर्टाइज करोगे ज़्यादा सेल्स आ सकता है। और नेगेटिवली कोरिलेशन, ये अगर आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा हुआ है अगर बचपन में, तो वो वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। प्राइस एंड डिमांड, प्राइस ज़्यादा बढ़ा दोगे तो किसी चीज़ का, कुछ एक एक्सेप्शनल केस है वो अलग बात है, बट नॉर्मली अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड घटता है। ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो पॉवर्टी कमेगा, जहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ गरीबी कम हो जाएगा। एंड टाइम स्पेंड ऑन वॉचिंग टीवी, ये मैंने अभी जो गेम से बोला था, यहाँ पे वॉचिंग टीवी से एक ही तरह का चीज़ है। ठीक है ना। स्कैटर डायग्राम, वो स्कैटर डायग्राम पे देखो, अगर डायग्राम देखिए कैसे समझना है, तो ये देखो यहाँ अगर आप देखो, ये एक वेरिएबल यहाँ होता है, एक वेरिएबल यहाँ है, तो ये जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है ये भी वैसे वैसे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, और पॉजिटिव स्लोप है यानी ये पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। ठीक वैसे ही देखो, ये राइट साइड बढ़ा रहे हो तो ये घटता जा रहा है, मतलब इसका हाइट जो है, जैसे जैसे आप राइट साइड जा रहे हो ना, हाइट डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं इसको x और y बोलूँ तो यहाँ x इंक्रीज करने से y डिक्रीज हो जा रहा है, यानी नेगेटिवली कोरिलेशन है, नेगेटिवली कोरिलेटेड है, नेगेटिव कोरिलेशन है, और इसका जो है स्लोप भी नेगेटिव है।
ठीक है। अब कुछ डॉट्स से भी देखा जाता है अपवर्ड, वो वैसा ही है, ये एकदम से आपका परफेक्टली तो हमेशा ये नहीं रहेगा, तो ऐसा भी अगर ये जा रहा है तो भी इसको समझो आप पॉजिटिव ही है, और इसका उल्टा आपका ऐसा भी हो सकता है, इसके चारों तरफ का ट्रेंड ये भी आपका क्या नेगेटिव हो गया, मतलब वो डायरेक्ट एक ही डॉट में था, ये ज़्यादा डॉट्स के साथ है। और एक और सर्कल जैसा डॉट आपको दिख रहा है तो वो नो कोरिलेशन का है, ठीक है, यहाँ आपका कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ एक तरह से समझ सकते हो जीरो जैसा है, नो कोरिलेशन, कोई कैसे भी बढ़, मतलब एक के बढ़ने का दूसरे से कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ तक तो आपका हो गया कि कोरिलेशन क्या है कैसा है, आपने देख लिया कि ये भाई डॉट्स जो है, ये जो डॉट्स हैं उनसे दिखाना, और इससे आपको समझ में आ गया कि ये पॉजिटिवली कोरिलेशन है नेगेटिवली कोरिलेशन है, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है नेगेटिव कोरिलेशन है, मतलब कि आपको पता चल गया कि इसका नेचर क्या है। बट अभी तक आपको कोई एक अमाउंट नहीं पता चला है, और उसी अमाउंट को पता करने के लिए होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये आपको वो अमाउंट भी बताता है कि कितना है, ठीक है। इसका नाम वो इन्वेंटर के नाम पे ही है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और कोरिलेशन निकालने के पहले निकालना पड़ता है आपको कोवेरिएंस। कोवेरिएंस यहाँ तो एक फॉर्म में, हाँ यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है ये कि ये प्रोडक्ट का ही मीन है, मतलब इनके डेविएशन के प्रोडक्ट का ही मीन है, ठीक है, ये है कोवेरिएंस। इस कोवेरिएंस का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव होगा तो आर भी पॉजिटिव, कोवेरिएंस नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव, और ये जीरो तो आर भी जीरो हो जाएगा। तो डायरेक्टली आपको नेचर जो है वो कोवेरिएंस से ही कोरिलेशन का पता चल जाएगा। कोवेरिएंस के साथ बस एक ही चीज ला देना है आपको, तो आपको आर का पता चल जाएगा, वो है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स हो गया एच डी ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब क्या स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि एच डी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है, एच डी का स्क्वायर वेरिएंस होता है, ठीक है। तो यहां से आपको सीओवी और इनके वेरिएंस अगर पता है या आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तो आप आर का वैल्यू निकाल सकते हो। और एक चीज, आर का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में ही होगा, -1 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और आर का वैल्यू जीरो मतलब नो। तो यहां तक तो आर के बारे में बात हो गया। अब देखते हैं कि ये जो कोवेरिएंस है या फिर कोरिलेशन है, इनको स्केलिंग या फिर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से क्या फर्क पड़ता है। तो देखो स्केलिंग क्या है, समथिंग मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से डिवाइड कर दो, 3 या कोई भी नंबर हो। और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब ये सारे डेटा के साथ, और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मतलब कुछ ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट। तो देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट से ना कोई भी डिस्पर्सन वाला चीज, मतलब जिसमें आप डिफरेंस ले रहे हो उसमें कोई डिफरेंस मतलब कोई चेंज आने नहीं वाला। क्योंकि आप अगर सब चीज में कुछ ऐड करोगे, हर ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड करोगे, तो आपका मान लो मीन है, तो मीन में भी वो चीज ऐड हो जाएगा। तो अब अगर आप हर वैल्यू का मीन से ही डिफरेंस लोगे तो अब हर वैल्यू भी उतना ही बढ़ चुका है और मीन भी उतना ही बढ़ चुका है, तो डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम रह जाएगा। इसलिए जब भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन करते हो, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करते हो, तो इस केस में आपका बस जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उनके वैल्यूज में चेंज आता है, डिस्पर्सन वाले वैल्यूज में, कोई भी डिफरेंस वाले वैल्यू में कोई चेंज आता नहीं है। बट आप जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब वो आएगा। तो स्केलिंग जो है वो आपके वो रिलेशन में वो वेरिएंस को भी इफेक्ट करेगा। मतलब इसमें आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स वाला सब डेटा के साथ, मान लो आपने पी मल्टीप्लाई किया और वाई वाले सारे डेटा के साथ आप क्यू मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसमें भी आपका पी एंड क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम जाएगा आपके एच डी के साथ। मैं स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस को सीधा एच डी ही बोलता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ भी पी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी क्यू मल्टीप्लाई होगा, तो पी एंड क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली कोरिलेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्केलिंग से। मतलब आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो कि कोरिलेशन ऑफ, या फिर सीधा आर से लिख दो, आर ऑफ एच वाई एंड आर ऑफ यू वी इज सेम, ठीक है। u क्या है आपका, u हो सकता है h माइनस ए बाई पी, p वो वैल्यू है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो हर वैल्यू को, और v जो है आपका वो है y माइनस बी बाई क्यू, ठीक है। तो आप आर एच वाई रखो या आर यू वी, ये इससे आपको बहुत आसानी होगा। बाद में आपने देखा ये एच डी में भी जब आप डेविएशन से चीजों को लेते हो तो कैलकुलेशन छोटा हो जाता है, और जैसा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में था आपको वापस जाना भी पड़ता था, यहाँ कुछ भी वापस नहीं जाना क्योंकि दोनों के लिए तो सेम ही है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, ये सेम चीज का प्रूफ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद है आपका आर का वैल्यू, मतलब ये
सिंगल फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे, लिख तो आप देख तो लो जी यहाँ से, दिमाग में रखने के लिए एक ही चीज है, ये देखो I1 to N ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि हम 1 से N तक ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद रखने एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, सभी में वो है, अलग से तो कुछ याद नहीं रखना है, बस यही है कि यहाँ पे समेसन एच वाई, ये देखो फॉर्मूला पहले लिखना बाद में टेबल बनाना इजी होगा, तो पता रहेगा कि क्या क्या टेबल बनाना है। अब क्या है, समेसन एच समेसन वाई, मतलब एक एच का टेबल होगा, एक वाई का होगा, एक एच वाई का होगा। अब इधर आपको दिख रहा है ये एच आई स्क्वायर, एच आई स्क्वायर मतलब सारा एच स्क्वायर करना है आपको और फिर उनके समेसन रखने हैं। और ठीक वैसे ही वाई आई है तो वाई का भी स्क्वायर लेना है, और एक में आपको एक्स का स्क्वायर और वाई मतलब समेसन ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो इसका जो समेसन आएगा वो हो जाएगा समेसन एक्स। अब जो चीज आप देखो यहाँ पर आपको एक्स के लिए करना है ना, जो चीज एक्स के लिए है वही वाई के लिए, समेसन एक्स स्क्वायर माइनस मतलब एन इंटू समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी वही है एन इंटू समेसन वाई का स्क्वायर माइनस समेसन वाई स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ याद है तो ये भी याद रहेगा। और ये देखो सेम वही एच डी वाला पार्ट ही तो है, ठीक है। यहाँ से वो कोवेरिएंस बाई एच डी तो है यहाँ पर, बस उसी को ओपन करके अलग फॉर्म में लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अभी आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, और -1 से 1 के बीच में वही है, उसी का प्रूफ है ये। इसके बाद स्केलिंग से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया, स्केलिंग से हमने पी एंड क्यू यूज किया था, इन्होंने यहाँ पे एच और के, और यहाँ पे इन्होंने लोअर केस वाला ए भी यूज किया है। देखो अल्टीमेटली तो हाँ कोवेरिएंस भी मल्टीप्लाई हो रहा है और एच डी भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे वेरिएंस है इसलिए ये स्क्वायर दिख रहा है इनका, और अल्टीमेटली ये वैल्यू ही है, ठीक है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूज है तो इंडिपेंडेंट है कोरिलेशन नहीं है, आर का वैल्यू 0 है, इतना सोच नहीं, आर का वैल्यू 0, उसको अगर प्रूफ करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, देख लो क्या कि 1/n आपका कोवेरिएंस ही 0 हो जाएगा ना, तो 1/n क्या था हमारा मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशंस, तो वाई एच बार हो या एच वाई बार हो, यहाँ पर वाई एच बार या एच वाई बार, तब देखो एच बार या वाई बार एक तो एवरेज मतलब एक सेम वैल्यू आपको मिल जाए ना, एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो कांस्टेंट वैल्यूज कभी भी समेशन से बाहर आ जाता है, मतलब अगर हम 5 आर की बात करें तो 5 बाहर आ जाएगा, ठीक वैसे ही समेशन में आपका जो एच बार है, यहाँ ये जो एच बार है वो बाहर चला जाएगा समेशन से, उसको कोई दिक्कत है नहीं। और सिंपली अगर इसको करो आप तो देख लो ये एच वाई है, यानी आपके समेशन में एक एच वाई रह रहा है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और लीनियरिटी यूज करना है, माइनस समेशन एच बार को बाहर ही कर देते हैं समेशन वाई, अब सब में बाई एन है, यहाँ भी देखो ये वाई बार है, ये एच के साथ मल्टीप्लाई होगा यानी माइनस में वाई बार समेशन एच, ठीक है। और सब में 1/n है तो 1/n इधर भी है, 1/n इसके साथ भी है, 1/n इसके साथ भी है। अब 1/n समेशन एच, ये तो भाई क्या 1/n समेशन एच आपका एच बार ही हो जाएगा, और ये भी एच बार ही हो जाएगा, मतलब सॉरी वाई बार ही हो जाएगा क्योंकि समेशन y/n है यानी वाई बार ही हो जाएगा। अब लास्ट वाला जो है वो है 1/n समेशन एच बार वाई बार। अब समेशन एच बार वाई बार का क्या ही मतलब है, क्योंकि एच बार वाई बार एक कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगा, और 1 का समेशन होता है n, अगर 1 का आप n टाइम्स ऐड करो तो वो होता है n, जो इसको खत्म कर देगा, ठीक है। तो अब सिंपली रह जाता है 1/n समेशन एच वाई माइनस एच बार वाई बार, ठीक है, समेशन एच वाई और एच बार और वाई बार ये रह जाएगा। अब इसके साथ देख लो ये एच बार वाई बार और ये पार्ट 0 हो गया। अब जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसके हिसाब से हम बताएंगे कि कोरिलेशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पॉजिटिव में भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, नेगेटिव में भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, वीक भी दोनों में ही हो सकता है। अगर आपको पूरा पूरी 1 मिल जाए यानी वो परफेक्ट है,
परफेक्ट पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, माइनस हुआ तो नेगेटिव में, जीरो मतलब नो कोरिलेशन, स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, 0 to 0.25 वीक पॉजिटिव और माइनस 0.25 तक जाए तो वीक नेगेटिव। अब इसके बाद 0.75 से 1 तक जाए तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, बीच वाले को बहुत लोग मॉडरेटेड भी बोलते हैं, मतलब ये 0.25 से 0.75 तक के रेंज को, मतलब जिस तरह से आपने बहुत सारे स्केलिंग पढ़े होंगे, पीएच का है, मतलब वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा भी पढ़ा होगा, तो वैसा ही यहाँ पे वीक कोरिलेशन और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक है ना। तो मतलब जहाँ पे कोफिशिएंट कम है, मतलब ये उनका एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है, अगर 0.75 में बोलता हूँ तो डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, 0.25 है या इस रेंज में है तो डिपेंडेंसी बहुत कम है, 0.75 या उससे ग्रेटर है तो ज्यादा बोलते हैं डिपेंडेंसी। अब देखो ऐसा अगर बोला हुआ है कि फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दिस, तो अब यहाँ पे आपके पास है 30, 44, 45, 43, 34, 45, ठीक, और 56, 55, 60, 64, 62 एंड 63। अब देखो इन इसको इन्होंने एक मेथड से बनाया है इधर, मतलब पहले मीन निकाला, फिर यहाँ कॉलम प्रिपेयर किया, यहाँ इतना सारा काम किया, यहाँ ऐसा देखो, मतलब इसका मीन निकाला, मीन से डिफरेंस मतलब पूरा एसडी निकाल रहे हैं, वो वेरिएंस निकाल रहे हैं और उसके साथ निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो सेम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ है 5-6 डेटाज हैं, यहाँ इनके भी 6 डेटाज हैं, एक्स और वाई मतलब एडवर्टीजमेंट और प्रॉफिट है, और इसका इन्होंने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या किया है, पहले कोवेरिएंस भी निकाला है और एसडी भी निकाला है, इतना लंबा काम हो चुका है कोवेरिएंस का भी और एसडी का भी। अभी आप इसका सिंगल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, सिंगल फॉर्मूला हम एक डिफरेंट सीट में अभी यूज करेंगे इसका। तो एकदम से उसी सम पे जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो है बेसिक सम, पहले कोवेरिएंस निकालने पे थोड़ा, फिर उस पे भी जाएंगे, और वो यू और वी आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी, मतलब स्केलिंग डाल के भी, बिना स्केलिंग के भी, मतलब बस ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि कोरिलेशन दोनों ही केस में सेम ही रहता है यूवी के, ठीक है। तो अगर मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है दैट फाइंड द कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, और ये वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको पता है कि कोवेरिएंस क्या है अपना 1/n समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये है, ठीक है। तो मतलब एक है आपका x माइनस एक्स बार भी और y माइनस वाई बार, ठीक, इसको हम थोड़ा अलग करके भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, इस फॉर्मूला को हम कोवेरिएंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1/n, ठीक है, समेशन एक्स वाई है ना, माइनस 1/n समेशन एक्स समेशन वाई, ऐसा भी आप लिख सकते हो, मतलब वन शॉट यहाँ ना लिख, ये ना लिख के ये लिख सकते हो, क्योंकि आप अगर इसको लिखते हो तो आप थोड़ा जल्दी काम कर पाओगे, आपको बस चाहिए ये प्रोडक्ट और इनके समेशन, बट यहाँ क्या करना होगा आपको, x माइनस एक्स बार मतलब मीन भी निकालना है, फिर इसमें भी आपको मीन निकालना है, फिर इसको मतलब इसका डिफरेंस मतलब बहुत सारे कॉलम्स हो जाएंगे, तो ध्यान से सोचो आप, कॉलम कितना हो जाएगा x, फिर आपको x माइनस एक्स बार निकालना है, y माइनस वाई बार निकालना है, फिर आपको x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, अगर आपको वैसा अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, बट अगर इससे करो तो क्या निकालना है आपको, एक एक्स्ट्रा कॉलम है बस एक्स वाई का, यहाँ कर दिया 24, इनको मल्टीप्लाई किया 28, इनको मल्टीप्लाई किया 30, इनको मल्टीप्लाई किया 30, इनको मल्टीप्लाई किया 28, 28 इधर से 56, 56 एंड 4, 56 4 60, 60 80 80 80 80 एंड 60 मतलब 140, तो ये तो आपका आ गया 140, और 1/n नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, यहाँ माइनस, यहाँ अंदर भी एक 1/n है 1/5, समेशन h मतलब h को ऐड अप कर दो, 3 4 7 7 5 12 12 12 एंड 13 25, so 25, 8 7 15 15 5 20 20 एंड 10 30, ये हो गया टोटल,
5 से ये 5 टाइम्स 150, यानी ये हो गया निगेटिव में 1/5, यहाँ हो गया 140 माइनस 150, सो -10, यानी ये अल्टीमेटली हो जाएगा -2। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर दिस डेटा। और देखो, जब भी ऐसा कुछ भी दिया रहता है, हम पहला काम ये करते हैं कि हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद ये होता है कि हमें टेबल पता चल जाता है क्या बनाना है। तो यहाँ से देख के लग रहा है कि हमें एक्स वाई समेसन एक्स निकालना है, समेसन वाई निकालना है, समेसन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का एक टेबल होगा और वाई स्क्वायर का भी एक टेबल होगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी बात करना क्या है, एक्स और वाई यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे ये हो गया 78, ये क्या तो हो गया 16, ठीक है, ये क्या तो 48, यहाँ 135, ये 9 हो गया, ये 30 हो गया, ये 55 और ये 128। अब चलो इसको ऐड कर लेते हैं। 8 8 8 8 8 16 16 22 22 22 27 27 36 36 44 49, यानी ये 9 हो गया। 4 कैरी 4 2, ठीक है, आप कैलकुलेटर से करना। 4 2 6 6 5 11 11 14 14 14 4 18 18 3 21 22 एंड 29 और ये 1 एंड 1 2 4 499 हो गया। ठीक है, सबका समेसन ही चाहिए होगा, तो 6 2 8 4 8 4 12 12 22 22 25 30 38, इसका भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो 13 21 21 33 33 33 43 48 48 57 67 68 78 84 94, ये सब के लिए आपके पास कैलकुलेटर रहेगा और ये एग्जाम बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाएगा आपका। मेरा खुद का ये पेपर विद इन आवर 1 आवर कंप्लीट हो गया था। और जो 3 मार्क्स मेरा क्यों कटा था इसमें, मतलब मेरा 50 में 47 था, तो 3 मार्क्स क्यों कटा था, वो कटा था मेरा एक फॉर्मूला का गलती, जो कि मैंने रैंक कोरिलेशन में किया था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अभी, तो वो गलती आप नहीं करना, तो 50 में 50 भी स्कोर कर पाओगे आराम से। अब देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो 36, यहाँ 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 81 3, कौन सा 3, नीचे 3 देखिए, अभी 3 लिखे मैंने। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 8 का 64। अब ये 8 का 64 हो गया, सो 4 यहाँ पे 10 10 10 10 17 18 18 एंड 18 27 27 27 एंड 9 36, 36 का 6 3 कैरी 3 3 6 7 7 15 15 एंड 8 23, 236 हो गया। अभी वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 13 का हो गया आपका 169 64 144 225, 9 का 81। ये बहुत प्रैक्टिस करते रहोगे ना, मैथ ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये सब स्क्वायर ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 100, ये 121 और ये 256। अभी कर लेते हैं ये 9 4 4 8 8 9 17 17 18 18 एंड 5 23 24 एंड ये 30, तो 3 कैरी 3 5 8 2 10 10 18 18 20 20 30 30 एंड 6 36, 3 कैरी 5 6 7 2 9 10 एंड 11 11 60। ये आ गया आपका टोटल डेटा जो आपको चाहिए था इस सवाल में। तो ये हो गया आपका यहाँ पे समेसन एक्स 38, समेसन वाई हो गया 94, समेसन एक्स वाई हो गया आपका 499, समेसन एक्स स्क्वायर आया है 236 और ये आ गया 1160। अब इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। एन कितना है, डेटा टोटल क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एन का वैल्यू क्या हो गया, एन हो गया अपना 8। अब यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो आर एक्स वाई क्या हो गया अपना 8, समेसन एक्स वाई मतलब 499 माइनस समेसन एक्स समेसन वाई मतलब 38 इंटू 94, यहाँ हो गया 8 इंटू 236 माइनस 38 स्क्वायर, यहाँ भी 8 इंटू 1160 माइनस 94 स्क्वायर। ठीक है, तो 8 से अगर इसको कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, तो 500 होता है, तो 4392 माइनस 38 इंटू 94, 38 इंटू 94 करना है अगर अब थोड़ा कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा, सो मोबाइल वाला यूज कर लेते हैं।
38 इंटू 94, ये हो गया आपका 3570। यहाँ इसको भी अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 236 इंटू 8, ये हो गया 1888 माइनस 38 का स्क्वायर तो होता है 1444। यहाँ पर हो गया 1160 इंटू 8, तो ये 9280 माइनस, यहाँ तो 94 का स्क्वायर करते हैं, 94 इंटू 94, या गया 8836। ये मैं अभी कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, वो जो सिंपल वाला होता है मोबाइल का। हाँ, 3992 माइनस दिस, ये आ गया आपका 420। यहाँ से तो 400 है और ये 20 है, 420। और ये देख लेते हैं ये कितना हो गया आपका 444। यहाँ क्या है, यहाँ भी वही है 444, तो आराम से इसको दोनों रूट में ही है तो ऐसा लिख देते हैं 420/444, जो कि हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 444, या 0.9459, या अप्रोक्सीमेटली 6 लिख सकते हो। तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर अवॉइड करता हूँ, पर आप पूरा यूज करना कैलकुलेटर, समझो इससे और ज्यादा जल्दी होगा आपका, ठीक है। अब लेकिन ये इतना बड़ा हुआ ना, तो हमें कैलकुलेटर का जरूरत पड़ा। अब जब हम शॉर्टकट मेथड देखेंगे, ये सारा नंबर हम छोटा बना लेंगे और तब बिना कैलकुलेटर के भी कर पाएंगे एक एक्सटेंड तक। एकदम लास्ट वाला पॉइंट पे जाके कैलकुलेटर लगेगा अपना, ठीक है, और छोटा छोटा नंबर अच्छे से ट्रीट भी कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे मैथ में भी था। यहाँ एक काम करेंगे ना, ऐसा वैल्यू को ए या बी अज्यूम करेंगे हम लोग, और ये यू वी हम सीधा एक्स माइनस ई और वाई माइनस बी डिफरेंट ये में लेंगे, ताकि 2 जीरो हमको मिल जाएगा यू वी में। तो यहाँ हम ले लेते हैं 43 को, 43 इसको ए ले लेते हैं, और 60 को ले लेते हैं बी। तो पहले तो ए के लिए हम करते हैं, तो 43 यानी -13 हो गया, फिर ये -1 नहीं, -1 नहीं, +1, दैट 44 माइनस 43 इज 1, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ ये 43 और 34 है, यानी -9 हो गया, और यहाँ 1 हो गया। अभी v के लिए देखते हैं, तो -4 यहाँ हुआ, -4 के साथ आपका यहाँ पे -5, यहाँ 0, 64 माइनस 60 इज 4, और यहाँ पर 62 minus 64 is -2, and 63, sorry, 62 minus 60 is 2, and 63 minus 60, सभी से 60 सब्ट्रैक्ट किया है तो 3, देखो इससे 60 सब्ट्रैक्ट किया तो 3, यहाँ से 2, यहाँ 4, ये 0, -5 और 4। अब दो ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 52 यहाँ -5, इस केस में यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ भी 0, इसलिए दो डिफरेंट हमने दिया था, दो डिफरेंट जाके दो एंट्री यहाँ पे यूवी में 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा इजी, -18 और यहाँ 3, तो ये हो गया आपका 55, और ये हो गया माइनस में 23, यानी 35, 32 रह गई है, ठीक है। अभी यू स्क्वायर और वी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर तो ये हो गया 169, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 1 और, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यहाँ तो 0, ये 81 और ये 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 170, 170 एंड 80, 250, 256। यहाँ वी स्क्वायर के लिए यहाँ पर 16, ये 25, ये 0, ये 16, यहाँ ये 4 और ये 9, तो ये भी 25, 25, 50, 50 एंड 20, 70। अब ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास है, समेसन यू ले लेते हैं 13, 1, 14, नो नो नो, ये माइनस ये प्लस है, तो ये 22 और 4 यानी -18, यहाँ पर 4 एंड 5, 9, 9, एंड यहाँ ये जो v है ये हो गया आपका 0, ठीक है। अब जो जैसे समेसन v 0 हुआ, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, यहाँ हम लिख लेते हैं वो सारा वैल्यूज, समेसन u, समेसन v, समेसन u स्क्वायर, समेसन v स्क्वायर एंड समेसन u v, ये वैल्यूज क्या क्या आ रहे हैं। समेसन u आया है -18, समेसन v जो है वो आ रहा है 0, ठीक। समेसन u स्क्वायर जो है वो है 256, v स्क्वायर है 70, और समेसन uv जो है वो है 32। अब देखो ये लकीली ये 0 आ गया, हमने वो उतना सोचा नहीं था कि ये 0 मिल ही जाए, तो समेसन uv यहाँ पे 1/n, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 एंड 3, 6 वैल्यूज है, सो 1/6,
समेसन यू वी जो है वो है 32 माइनस समेसन वी जीरो कर देते हैं क्योंकि समेसन वी जीरो है। यहाँ पर भी 1/n समेसन यू स्क्वायर का समेसन कितना है 256। अच्छा n का वैल्यू भी डाल देते हैं, n का वैल्यू 1/6 और यहाँ है 256 माइनस समेसन u बाई n u समेसन u कितना आया था अपना 18/n 18/6 कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिखते हैं ना 18/6 इज 3 का स्क्वायर 9 ना, थोड़ा समझ लेना ये माइनस 18/6 इज 3 -3 का स्क्वायर तो 9 ही हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 1/6 समेसन वी स्क्वायर जो है वो है 70 और यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं क्योंकि ये समेसन भी जीरो है। सो अल्टीमेटली आपको ऊपर जो है वो मिल रहा है 32। ये 22/6 हम ये सभी में से हटा सकते हैं क्योंकि ये दोनों में से 1/6 अगर हट जाए तो ऊपर का भी 1/6 कैंसिल हो जाए। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप यूज करना है कैलकुलेटर, मैंने रखा नहीं अभी। तो सिंपली अगर मैं 1/6 को यहाँ से हटाना चाहूँ तो ये 54 हो जाएगा, मतलब ये हो गया 254 तो 202 और ये हो गया आपका 70। तो 32 से ये आ गया है, यहाँ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद रूट ले लो, तो रूट लेने के बाद ये आ गया आपका 118.91। अब अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग इसको, यहाँ जो वैल्यू इनका आया था वो भी शायद यही था, इसके बाद इन्होंने वो फाइनल वैल्यू लिखा था, कहाँ गया, अरे ज्यादा नीचे आ गया क्या, देखो सेम वैल्यू आ गया। अब ये सेम वैल्यू इनका देख लो आपने, कितना बड़ा टेबल, कितना ज्यादा कैलकुलेशन, ये मेथड यूज किया गया। या फिर ये मेथड भी आप यूज कर रहे हो तो भी दो कितना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, कितना बड़ा बड़ा नंबर है, ये तो इतना बड़ा बड़ा नंबर। ठीक है कैलकुलेटर रहेगा आपके पास, फिर भी अगर आप थोड़ा छोटा कैलकुलेशन करो तो गलती होने का चांसेस भी कम है। देखो आप यहाँ पे नंबर्स देखो, इन नंबर्स को देखो, छोटा छोटा नंबर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इसके बाद तो यही आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको तो कार्ल पियर्सन भी समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पे जो यूज किया हुआ है ना, ये जो यूज हुआ है, आप देखो ये कार्ल पियर्सन का ही एक्स और वाई के जगह पे यूज किया गया है। सेम जो एक्स और वाई के लिए यूज होता है वही एक्स के जगह पे यू है और वाई के जगह पे वी है, ठीक है। देखो तो आ गया ये, तो स्टार्टिंग पे पहुंचते हैं हम। तो देखो स्कैटर डायग्राम हो गया, कोफिशिएंट हो गया, शॉर्टकट मेथड वो जो है कोरिलेशन कोफिशिएंट का वही आपको यूवी से दिखाया जाएगा। शॉर्टकट मेथड आगे बढ़ते हैं जल्दी से। शॉर्टकट मेथड कहाँ पे दिया हुआ है, नीचे ही देखो, यही डी एच डी वाई, यूवी जो लिखा था अभी वही लिखा हुआ है यहाँ पे डी एच डी वाई, ठीक है। ये देखो डी लिया उसका स्क्वायर किया, डी वाई लिया उसका स्क्वायर किया, तो यू और वी के जगह पे यहाँ पे डी एच डी वाई है, सेम है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना इस मेथड का, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लो इसको। अगर मेंशन कर दिया गया है कि वही मेथड यूज करना पड़ेगा कार्ल पियर्सन वाला, तो यही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो शॉर्टकट ही यूज करना। कार्ल पियर्सन वाला कुछ नहीं है, वो ये आपको नहीं देना है, डायरेक्ट इसका स्क्वायर करना है, इसके स्क्वायर करना है और इसका प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी ये डी डी हटा दो तो बाकी उस एक्स वाई को ही समझ लो, तो हो गया वो कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये था आपका बेसिक पूरा कोरिलेशन का। अभी बाइवेरिएट डेटा वाला एक बड़ा क्वेश्चन बहुत रेयर पूछा जाता है ये, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रहा, बहुत रेयर, मतलब एकदम से ये इसको करने की कोशिश करना सेम मेथड से, ना बने तो बताना, मैं इसको सेपरेटली एक बार बता दूंगा अगर आपको जरूरी लगा तो सिलेबस के एंड में, क्योंकि सिलेबस भी बड़ा है आपका। तो देखो ये वाला तो ये उनका आंसर है, मतलब ये तो खत्म। अब इसके बाद वाला बचा रह गया आपका आपका रैंक कोरिलेशन, रैंक ऑफ कोरिलेशन। स्पीयरमैन का मेथड है वो, उसमें हम लोग रैंक निकालेंगे। मतलब क्या है कि दो जजेस डिफरेंट लोगों को कुछ मार्क्स देंगे, कुछ कमेंट करेंगे उस पर, और उन दोनों जजेस के रिजल्ट्स पे हम कोरिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ देखो इसमें बहुत कम सम हमने प्रैक्टिस किया है, तो आगे अगर आपको लगे कि और सम चाहिए तो आप कमेंट में बताना, हम जब पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो थैंक यू।